अब आप कहेंगे ये कोई खबर है? यह तो हमने अखबारों में कहावत है कि नाई नाई सिर में बाल कितने हैं, तो नाई कहता है बैठे रहो, सामने आ जाएंगे। 5,76,000 हुआ। इस बार जीत का मार्जिन जो है वो 6 लाख से ऊपर होना चाहिए। होगा ना? पक्का 6 लाख से ऊपर होगा ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सोमवार को वल्लभनगर विधानसभा के बिंडर कस्बे में प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अब आप कहेंगे ये कोई खबर है? यह तो हमने अखबारों में पढ़ ली, कोई कहेगा अमुक चैनल पर देख ली। बिल्कुल सही। चलो आपके लिए इसी खबर के हल्का सा चीरा लगाकर पोस्टमार्टम ही कर देते हैं कि असल में बिंडर की सभा में हुआ क्या। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अब आप बिंडर में जो हुआ उसे जनसभा कहें या रैली, हम उसे जनसभा नहीं बल्कि वल्लभनगर की राजनीति में एक दूसरे से बिछड़ गए नेताओं और कार्यकर्ताओं के मिलन का मेला कहेंगे। अगर आप जरा गौर करें, इन बिछड़े हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलाने का सेतु बने कौन, आप जानते हो या नहीं, लेकिन हम कहेंगे वह थे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। अरुण सिंह के साथ राज्य सरकार के मंत्री और चित्तौड़गढ़ प्रभारी जाबर सिंह खर्रा भी मौजूद थे। अरुण सिंह समेत सभी वक्ताओं ने नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर और सीपी जोशी को सांसद के तौर पर हैट्रिक बनाने के लिए पब्लिक से भाजपा को वोट देने की अपील की। देखिए जनसभा के कुछ मुख्य क्षण। साथ ही हमारे जो मंच की अग्रिम पंक्ति में हमारे जो अतिथि विराजमान हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे भी आग्रह है कि पुष्पांजलि कर हम इस सभा का विधिवत रूप से शुभारंभ करते हैं। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। दो हाथ ऊपर कर, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। हमारी पार्टी के मुखिया और हमारे लोकसभा के सांसद और हमारे यहाँ के प्रत्याशी सीपी जोशी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत के लिए आदरणीय जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह से आग्रह करूंगा और मैं आदरणीय विधायक डांगी साहब से आग्रह करूंगा कि वे उपना और माला पहनाकर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी का सम्मान करें, स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कृपया ताली बजाकर कल ध्वनि के साथ सम्मान के अवसर पर स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे लोक लाडले जैसे यह बात स्पष्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश के कोने में कहीं भी चले जाओ, किसी से बात करो कि पूछो भाई किसकी सरकार बन रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, तो एक ही आवाज आती है कि देश का प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। ये चारों ओर से आवाज आती है। अरे और तो और कांग्रेस के लोगों के घर में जाकर के बात कर लो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी जाके पूछ लो। अगर उनसे भी पूछो कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, तो वो भी यही कहेंगे कि फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। इनमें स्पष्ट है, इनमें कोई दुविधा नहीं है। जितना उनकी पार्टी ने उड़ाया आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहूंगा। जब 1946 में ब्रिटिश क्राउन ने ये कहा कि हम बहुत जल्द भारत छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण हम उस व्यक्ति को करके जाएंगे
जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उस समय श्रीमान अब्दुल गफ्फार साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी इच्छा एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि अगर अखिल भारतीय अधिवेशन बुलाया गया तो अधिवेशन के सदस्य हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगे और वो अपनी मनमर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। इसलिए उन्होंने उस समय देश में कांग्रेस के हिसाब से 15 प्रांत थे, उन 15 प्रांतों के प्रदेशाध्यक्षों को बुलाया गया और उससे मैं 15 प्रदेश अध्यक्षों से कहा गया कि नए। लेकिन भिंडर की इस जनसभा में आपने खास क्या देखा, उसमें खास बात क्या रही? तो बताते हैं कि हाल ही में भाजपा में घर वापसी करने वाले पूर्व विधायक रणजीत सिंह भिंडर करीब 10.5 बरस बाद वल्लभनगर क्षेत्र में बीजेपी के किसी मंच पर देखे गए। हाँ, इससे पहले भिंडर 2 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में जरूर बीजेपी के मंच पर दिखे थे। यहाँ यह भी बता दें कि रणजीत सिंह भिंडर इन 10.5 वर्षों के दरमियान बीजेपी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से जरूर मिलते रहे हैं। वहीं भिंडर और वर्तमान विधायक उदयलाल डांगी एक लंबे अरसे बाद अपने क्षेत्र में एक मंच पर दिखे। हाँ, यह अलग बात है कि दोनों ही गत 2 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ में जब सीपी जोशी की नामांकन रैली हुई उसमें जरूर एक मंच पर थे, लेकिन वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने साल 2018 के बाद पहली बार एक साथ मंच साझा किया है। अगर इसमें सीपी जोशी के खास माने जाने वाले और साल 2021 के उपचुनाव में वल्लभनगर से पार्टी के प्रत्याशी रहे हिम्मत सिंह जाला को भी जोड़ दिया जाए तो कोई बेईमानी नहीं होगी। आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान विधायक उदयलाल डांगी साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय तौर पर लड़े रणजीत सिंह भिंडर के साथ थे। वहीं साल 2018 के चुनाव में उदयलाल डांगी खुद बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन साल 2021 के उपचुनाव में उन्होंने टिकट नहीं मिलने के कारण आरएलपी के हनुमान बेनीवाल का दामन थाम लिया। वहीं गत नवंबर में चुनाव से ऐन पहले उदयलाल डांगी पुनः भाजपा में आ गए और टिकट पाकर चुनाव जीत गए थे, जबकि उसी दौरान रणजीत सिंह भिंडर की ओर से बीजेपी को अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी उनको पार्टी का टिकट देना तो दूर पार्टी में तक नहीं लिया गया। लेकिन कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा को रणजीत सिंह भिंडर की घर वापसी जरूरी लगी और यही सच था, इसीलिए उनकी मान मनोबल की गई। इस तरह देखा जाए तो यह दृश्य कहीं न कहीं गुटों में बनती दिख रही भाजपा में एकता का संदेश था। नेता ही नहीं, मंच और आसपास घूमते फिरते इनके गुटों के कार्यकर्ता भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और हाथ मिलाते देखे गए। वैसे देखा जाए तो अरुण सिंह का भिंडर आना वल्लभनगर विधानसभा की बीजेपी के लिए और क्षेत्र के लिए आंखों देखते वरदान ही कहा जा सकता है। फिर अंदर की बात क्या है यह अलग बात है, लेकिन सभी ने एक मंच पर आकर लोगों में चलती कानाफूसी को जरूर कम किया ही है। इससे दिगर आपको यह भी बताना जरूरी है कि साल 2013 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े गणपत लाल मेनारिया जनसभा के दौरान कहीं नहीं दिखे, न मंच पर और न ही कार्यकर्ताओं के लिए बने विशेष बॉक्स में, जबकि यही गणपत लाल मेनारिया गत विधानसभा चुनाव के दौरान उदयलाल डांगी की नामांकन सभा में मौजूद थे और संबोधित भी किया था। खैर, जो भी हो, जनसभा में अरुण सिंह और जाबर सिंह खर्रा के अलावा क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी, पूर्व विधायक रणजीत सिंह भिंडर, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान,
हिम्मत सिंह जाला और सीपी जोशी ने भी संबोधित किया। अरुण सिंह ने अपने संबोधन में सीपी जोशी को इस बार 6 लाख वोट से जिताने की अपील की। जरा सुनिए। 2014 में जो आंकड़ा था वह जो जीत का मार्जिन था जो 3,100,000 का था और 2019 में जीत का मार्जिन जो है 5,76,000 हुआ। इस बार जीत का मार्जिन जो है वो 6 लाख से ऊपर होना चाहिए। होगा ना? पक्का 6 लाख से ऊपर होगा ना? कि इससे पहले सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सबसे पहले मंगलवार चौराहे पर आयोजित नुक्कड़ सभा में सीपी जोशी को 10 लाख वोटों से जिताने का नारा दिया था। अगर यकीन नहीं हो तो इस वीडियो में गौतम कुमार दत्त की आवाज को जरा ध्यान से सुने। और अपने चित्तौड़ के लिए क्या कहते हैं हम? आपकी बात सब चाहते हैं 10 लाख पार। आपकी बार 10 लाख पार का नारा तो हम लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास भी हमको करना पड़ेगा। इसके बाद चित्तौड़गढ़ की नामांकन रैली में भी सीपी जोशी को रिकॉर्ड 11 लाख वोटों से जिताने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने ऐसा नहीं किया और जमीनी हकीकत बताई कि 10 लाख वोटों से जिताने वाली बात केवल डींग हाँकने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। यानी मतदान की तारीख नज़दीक आते ही जीत का टारगेट किसी कंपनी के शेयर की तरह धड़ाम से गिर गया। फिर वोटिंग से एन पहले या वोटिंग के बाद यह कहां आकर टिकेगा कोई नहीं कह सकता है। इसी तरह जनसभा में कई वक्ताओं ने 19 अप्रैल को पहले चरण में हुए मतदान के प्रतिशत में गिरावट पर चिंता जताई और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी 26 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ पर लाकर मतदान करवाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज घटने से सबसे ज़्यादा चिंतित बीजेपी के आला नेता हैं और उन्होंने अपने माथात नेताओं को ऐसा निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने की ओर ध्यान दें। और अब आखिर में सबसे अहम बात यही है कि भिंडर में नेताओं व कार्यकर्ताओं के मिलन का यह मेला अगली 26 अप्रैल को क्या गुल खिलाता है, क्योंकि एक कहावत है कि नाई नाई सिर में बाल कितने हैं, तो नाई कहता है बैठे रहो सामने आ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।